हेलो गाइस, राधे राधे सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी। आज हमारा था भाद्र मास का चतुर्थी का व्रत, क्योंकि ये हिंदी महीनों के नाम है। 12 मास में 12 महीने चौथ आती है, तो मैं तो 12 ही करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग 4 चौथ करते हैं। तो 4 चौथों में बैसाख और भाद्र मास, कार्तिक और माघ की आती है। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ गोबर मिट्टी का चौका लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ हल्दी का चौका लगाया था। और पिछले व्लॉग में भी मैंने व्रत किया था, जब डाला था। तो यहाँ एक पानी का लोटा लेते हैं, वो रख देते हैं 4 कुकर चौका लगा करके। और इधर देखिए, हम मिट्टी का छोटा सा एक गणेश जी बनाए रखते हैं, तो वो हमने पास में रख दिया है, पानी के लोटे के पास। अब मैं इनको जिमा रही थी। पहले मैंने इनके तिलक किया था, और अब घी मीठा से मैं जिमा रही थी। और हल्दी का भी मैंने तिलक लगाया था। एक कटोरी में गेहूँ रखते हैं, उसमें पैसे और गुड़ रखते हैं। जब तिल चौथ आ जाए तो तिल भी रखेंगे। तो अब मैंने वो रख दिया, और आपने भी तिलक लगा लिया है, देखिए। और अब मैं यहाँ देखिए, मैं कहानी सुन रही थी। तो मैंने गेहूं के हाथ में ले लिए, गेहूं के दाने, हम आँखें बोलते हैं इनको। तो ये ले लिए, और मैं कहानी सुन रही थी कि बगल में मैंने एक फ़ोन भी रखा था। और वैसे मुझे याद थी कहानी, क्यों मैं हमेशा 12 महीने की 12 चौथ करती हूँ, तो ये कहानी कही जाती है कि ये इसमें बूढ़ी माई और एक बेटे की कहानी कही जाती है। तो मैं वो सुन रही थी, और पास में मेरी बेटा भी बैठा हुआ था, तो वो भी सुन रहा था। और इधर जिम्मी भी सुन रही थी। तो जिम्मी भी ऐसे बैठी थी, सच में कहानी सुन रही है मेरे पास ही। और यहाँ देखिए, मैं बैठी बैठी कहानी सुन रही थी, और ये कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। कहानी आप लोगों को तो सभी को आती होगी। इसमें एक बेटे और माँ का दिया गया है कि एक माँ अपने बेटे के लिए कैसे व्रत करती है, माँ और बेटा के लिए कैसे सफल होता है। ये देखिए, मेरी कहानी पूरी हो गई थी। उसके बाद मैंने गणेश जी की कहानी सुनी थी, और गणेश जी की कहानी सुन करके फिर मैं अर्घ देने चल गई थी। कि दोपहर में हम जो कहानी सुनते हैं, तो लोटा जल भरा हुआ होता है, उसमें वो चौथ माता वाले आँखें तो नहीं गेहूँ नहीं चढ़ाते, लेकिन गणेश जी की कहानी सुनते हैं, उनसे हम अर्घ दे देते हैं और पानी पी लेते हैं। तो वो देखिए, मैं वो कर रही थी, करके आ गई थी। और यहाँ फिर मैंने सोचा कि अब बैठी हुई थी, 4 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं इधर दाल साफ़ कर रही थी, क्योंकि दाल और चूरमा बनाया जाता है राजस्थान में। और वैसे भी चौथ माता की तो चूरमा और दाल का ही होता है, क्योंकि चौथ माता की पिंडियाँ बनाई जाती है, गाय माता के लिए चूरमा की पिंडी बनाई जाती है। तो मैं लेकिन ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी, कि चूरमा कम ही पसंद है, कि हर महीने बनाती रहती हूँ। तो ये चने की दाल थी, तो बच्चे के चूरमा के साथ वैसी दाल भी नहीं खाते, और ये भी नहीं खाते। तो मैं आज चने की दाल बना रही थी, साफ किया था। और इधर ग्वार फली रखी हुई थी, 2-3 दिन से लाई हुई। तो मैंने सोचा ले दाल साफ़ करने के साथ साथ ये फलियाँ भी साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि सुबह खाना जल्दी से बन जाएगा और लेट नहीं हो पाएंगे बच्चे। इधर मैंने फलियाँ साफ़ कर दी थी, और इतने शाम का टाइम था, तो मैं जल्दी खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि चूरमा बनाना था, दाल बनानी थी, और रोटियां सेकनी थी। तो यहाँ पर मैं रोटियां सेक रही थी पहले, और चूरमा की रोटी बना के मैंने रख दी थी। 1 या 2 रोटी का ही बनाया था चूरमा। तो वो ठंडी हो रही थी मेरी, जितने मैं ये रोटियां सेक रही थी, और एक तरफ मैं दाल छोंक रही थी। ये बड़ी वाली बच्ची खड़ी थी, तो वो दाल में वो तड़का लगा रही थी। तो इधर दाल भी बन रही थी, और इधर रोटियां भी सेक रही थी।
यहाँ देखिए मेरी रोटियाँ गोल गोल बन रही है। जब व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है रोटी सब्जी, और जब शाम का टाइम चांद देख लेते हैं तो उसके बाद भूख नहीं लगती है। तो यहाँ देखिए मेरी रोटियाँ बन गई है, और ज़्यादा तो नहीं बनाया था मैंने, थोड़ा ही बनाया था। और चूरमा भी मैंने हाथ से ही वह करके रख दिया था। तो ये देखिए शाम का टाइम था तो हम छत पर बहुत टाइम देर से खड़े थे, 1-1.5 घंटे से, क्योंकि चांद 9 बजे उग गए।